ओके सो अभी वर्ल्ड वाइड रैम क्राइसिस चल रहा है। आई मीन जो कंप्यूटर में डलने वाली जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसकी शॉर्टेज चल रही है वर्ल्ड वाइड। सो उसकी वजह से प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको कोई पीसी बिल्ड करना है अभी दिसंबर 2025 को, और अगर आपका बजट 1,10,000 के जितना है अराउंड, तो अगर आप 6 महीने पहले अगर ये पीसी बिल्ड करते हैं तो आपको ये 32 GB की रैम DDR5 जो कि लेटेस्ट है, उसका प्राइस आपको 10,000 के आसपास पड़ जाता है, जो कि टोटल बजट का 9% है। लेकिन अगर आप आज यही पीसी बिल्ड करने जाओगे तो 20,000 के अंदर आपको वही रैम देखने को मिल जाएगी। और 20,000 से ज़्यादा प्राइस तो है ही, लेकिन अवेलेबल भी नहीं है काफ़ी सारी जगहों पे भी। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। और जैसे मैंने अभी रैम की बात करी, वैसे 2 टाइप की मेमोरीज होती हैं हमारे पीसी के अंदर। एक है डी रैम जो कि एक्चुअल रैम जिसकी मैंने अभी बात की, बाकी होती है नैंड मेमोरी जो कि स्टोरेज डिवाइस होता है। सो उसकी भी शॉर्टेज है। और ये दोनों चीज़ों की शॉर्टेज क्यों है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और इसका मेन रूट कॉज है एआई इन्वेस्टमेंट जो कि स्काई रॉकेट हो रहा है इस टाइम पे, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। और ये जो मैं अभी रैम क्राइसिस की बात कर रहा हूँ DDR5 की, सिर्फ इतना ही नहीं, ओल्ड रैम जो होती थी DDR4, उसका भी प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई जा रहा है, उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन मेन चीज़ ये है कि पिछले 1 मंथ में ही ये सब चीज़ें क्यों होने लगी, आई मीन प्राइस राइज क्यों होने लगे, और फ्यूचर में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको अभी बाय करना चाहिए रैम या फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, क्या सॉल्यूशन है, उसके बारे में अभी बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। सो बने रहेगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड यू आर वाचिंग P6 TCS। लेट्स गो। ओके सो सबसे पहले बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं। पहले तो 2 टाइप की मेमोरी होती है, जैसे मैंने बताया, डी रैम और नैंड। और डी रैम जो होती है वो रेगुलर मेमोरीज होती है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर लगती है। कुछ SSDs के अंदर भी ये चीज़ें एम्बेड की हुई होती है, फिर ग्राफिक्स कार्ड के अंदर भी ये डी रैम होती है। सो ये डी रैम है वो काफ़ी सारी जगहों पर यूज़ होती है। बाकी होती है नैंड जो कि मैंने अभी बताया कि स्टोरेज डिवाइसेस में यूज़ होती है, मेनली SSD और हार्ड डिस्क के अंदर। ओके सो अभी जो वर्ल्ड वाइड AI का जो यूजेज है वो बहुत ही ज़्यादा है, और इसकी वजह से डेटा सेंटर्स पर ज़्यादा लोड पड़ रहा है। सो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरीज और जो स्टोरेज डिवाइस है वो वहाँ पे डालने पड़ रहे हैं। सो उसकी वजह से शॉर्टेज ज़्यादा हो रही है मैन्युफैक्चरर्स की इन्वेंट्री के अंदर। और आजकल सिर्फ प्रोग्रामर्स ही नहीं, नॉर्मल यूजर्स भी ChatGPT, जेमिनी और क्लॉड का यूज़ करते हैं, जो कि यूज़ करते हैं LLM मॉडल्स फॉर प्रोवाइडिंग एनी मीडिया आउटपुट्स, जैसे कि टेक्स्ट और इमेज या तो ऑडियो। और ये सारी चीज़ आउटपुट में देने के लिए हाई अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करना पड़ता है, और उसके लिए लगता है डेटा सेंटर्स जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा हैं। और ये डेटा सेंटर्स जो है वो आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट्स देते हैं इन मिली सेकेंड्स। और ये सारा काम करने के लिए डेटा सेंटर्स को चाहिए डी रैम और नैंड। और अभी जितनी तेज़ी से यूजर्स बढ़ रहे हैं, सो डेटा सेंटर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा SSD और डी रैम की ज़रूरत पड़ रही है। सो मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स जा रहे हैं। और इसका अगर मैं प्राइम एग्जांपल दूँ ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, सो सबसे पहले आप मान लो कि आप बिलियनर हो और आपको बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने हैं जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट आए। और AI ही ऐसी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर आप मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसपे रेवेन्यू होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है, एंड इवन डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी भी सबसे ज़्यादा AI के अंदर ही है अभी देखा जाए तो। सो मान लो कि आपने कोई AI कंपनी चालू करी है, आपने $1 मिलियन उसमें इन्वेस्ट करे हैं टू ट्रेन AI मॉडल्स, और उसके लिए आपको लगते हैं डेटा सेंटर्स। सो डेटा सेंटर्स को चाहिए क्या, स्टोरेज और प्रोसेसिंग कैपेसिटी। सो आप क्या बाय करोगे, SSDs और रैम जो कि डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए काम आता है। तो यही चीज़ें हो रही हैं टेक मार्केट के अंदर कि ज़्यादा इन्वेस्टर हो रहे हैं, ज़्यादा यूजर्स हो रहे हैं, लेकिन डेटा सेंटर्स लिमिटेड हैं। तो डेटा सेंटर्स ज़्यादा बनाने के लिए ये सारे रिसोर्सेज चाहिए रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं उसमें जो नॉर्मल रेगुलर जो रैम होती है जो हमारे पीसी में लगती है वो वाली यूज़ नहीं होती है। उसके लिए अलग रैम आती है जिसको HBM बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है हाई बैंडविड्थ मेमोरी, जो कि डिफरेंट टाइप की मेमोरी होती है, नॉट लाइक रेगुलर DDR और LPDDR जो कि हमारे फ़ोन में लगती है। तो ये HBM है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है और एक्सपेंसिव होती है। सो ये रैम में कैपेसिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा एक साथ प्रोसेस कर पाएँ। और अभी मैंने बताया कि जैसे यूज़र बढ़ रहे हैं वैसे डेटा सेंटर्स की डिमांड भी बढ़ रहे हैं, और इन्वेस्टर को पता है कि गारंटीड पैसे आने ही वाले हैं इसकी वजह से, और बहुत ही जल्दी आएंगे। सो अभी आपको पता लग गया कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं AI मार्केट के अंदर। डिमांड और सप्लाई का ही पूरा खेल है। और अभी बात करते हैं कि कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं जो रैम प्रोड्यूस करते हैं और कितना अमाउंट में रैम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो मेनली 3 कंपनी हैं जो 95% ऑफ रैम वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चर करती है, जो है सैमसंग, SK हाइनिक्स और माइक्रोन। और ये तीनों कंपनी है उसके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा बढ़े हैं पिछले 6 महीने के अंदर, इनके शेयर प्राइजेस से ही पता लग रहा है। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि उनके पास लिमिटेड मशीन्स हैं टू बिल्ड रैम, और HBM जो है वो 10x प्रॉफिट देता है रेगुलर रैम से, लेकिन रेगुलर रैम से 3 गुना ज़्यादा रिसोर्सेज लेता है। और ये चीज़ें फिर भी बेनिफिशियल हैं उन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। बेनिफिशियल इसलिए हैं क्योंकि बिग टेक कंपनीज जो होती है वो बल्क में बाय करती हैं ये सारे रैम, और रेगुलर कस्टमर होते हैं वो मतलब सबसे पहले तो वेंडर
वेंडर्स के पास पहुंचाना है, फिर वहां से अमेजोन से कोई बाय करेगा, फिर मतलब लोकली आप जाके बाय करोगे तो उसमें टाइम लगता है। सो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज है उसने रेगुलर रैम बनाना ही बंद कर दिया है क्योंकि प्रॉफिट उसमें कम है, और एसबीएम को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया है। सो अभी अगर मार्केट की बात करें तो रेगुलर रैम जो DDR5 जो लेटेस्ट है उसका प्राइस तो आए है ही, लेकिन DDR4 जो कि ओल्ड माना जाता है एज कम्पेयर टू DDR5 जो कि अभी रिसेंटली ही मतलब कुछ सालों में पॉपुलर हुआ है, लेकिन DDR4 जो है वो पुराने पीसी, अभी काफ़ी सारे पीसी के अंदर वही रैम यूज़ हो रही है। सो DDR4 का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कम्प्लीटली बंद है। सो DDR4 के प्राइस इसलिए ही बढ़े हैं कि उसका मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रहा, और जितने भी एग्जिस्टिंग हैं वो बहुत ही कम बचे हैं मार्केट के अंदर। सो उसके भी प्राइस हाई हो रहे हैं। सो ओवरऑल जितनी भी रैम है उसके प्राइस हाई ही है। ओके, सो ये पूरा का पूरा क्राइसिस है वो हमको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं उसकी अभी बात कर लेते हैं। तो जितने भी लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे कि डेल और HP, उनके भी प्राइस हाई हो रहे हैं। सो उसको कॉस्ट रिकवर करने के लिए वो 8GB रैम वाले जो वेरिएंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा बाहर कर रहे हैं, और अगर ज़्यादा रैम वाले जो लैपटॉप्स है उसका अगर प्राइस उसको मेंटेन करना है तो $50 से $100 जितना प्राइस बढ़ जाएगा जो भी लैपटॉप्स अभी नए आएंगे उसके अंदर। और जैसे मैंने बताया कि 8GB रैम वाला स्टैंडर्ड अगर इनको फिक्स करना है तो वो वैलिड नहीं रहेगा 2025 के लिए, क्योंकि अभी जो नॉर्मल जो लैपटॉप्स होते हैं उसके अंदर मिनिमम 16GB रैम हो तो सबसे ज़्यादा स्मूथ चलता है लैपटॉप। अगर स्मार्टफोन मार्केट की बात करें तो ऑन डिवाइस AI कंप्यूटेशन का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सारे के सारे जो AI प्रोसेसिंग होते हैं वो अभी ऑन डिवाइस लाने वाले हैं जितने भी स्मार्टफोन कंपनीज है, वो सैमसंग हो, फिर गूगल हो या फिर एप्पल। और ये रैम की प्राइजेस की वजह से ओवरऑल स्मार्टफोन के प्राइजेस भी बढ़ने वाले हैं, 10,000 तक जितने बढ़ सकते हैं इंडिया के अंदर। सो अभी सॉल्यूशन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। सो अगर आप PC रैम अगर ढूंढ रहे हो तो सेकेंड हैंड अगर आपको मिल जा रही है रैम तो वो उठा लो, क्योंकि नई लेने जाओगे तो अवेलेबल ही नहीं है काफ़ी सारी, और अगर अवेलेबल होगी भी तो प्राइस इतनी ज़्यादा होगी कि आपका मन ही नहीं करेगा लेने का। और अगर आप PC बिल्ड कर रहे हो और 32GB से भी ज़्यादा अगर रैम आपको चाहिए, इवन अच्छा तगड़ा वाला PC बिल्ड करना है, तो 1 साल वेट कर जाइए, क्योंकि अगले साल तक शायद से AI की डिमांड फुलफिल हो जाए और AI का हाइप जो है वो थोड़ा सा सेटल हो जाए, फिर नई चिप मार्केट में डेफिनेटली आएगी और उसकी वजह से थोड़े से प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। मेरा तो मानना है कि 2026 के एंड तक तो मतलब ये हाइप स्लो डाउन होने ही चाहिए AI की। उसके बाद अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो पता नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा वो भी मुझे कमेंट में बताओ। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करते जाना अगर नए हो तो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।